नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अरविंद केजरीवाल एक रैली में बोलते हुए केंद्र सरकार को चुनौती दे रहे थे और उन्होंने कहा कि यदि इस केंद्र सरकार में हिम्मत है तो वो इंडिया का नाम बदल के दिखाएं। पब्लिक में उन्होंने नारे भी लगाए और ये कहा कि इंडिया हमारे दिल में बसता है। हालांकि वो भारत माता की जय के भी नारे लगवाते रहे, वो हिंदुस्तान हमारे दिल में है ये भी कहते रहे, लेकिन इंडिया को लेकर जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, सवाल ये है कि जो इनका गठबंधन है क्या उसका नाम इंडिया है? भाई वो इंडी अलायंस है, इंडी अलायंस है। ए शब्द तो अलायंस का है लास्ट का, तो आप इंडी अलायंस का नाम इंडिया कर दो, बोलो, इससे क्या फर्क पड़ता है? कल को आप ये कह रहे हैं केजरीवाल, वो कह रहे हैं कि साहब ये जो मोदी जी है ये हमसे डर गए, केंद्र सरकार हमसे डर गई। 28 दलों का जो ये संगठन बना है जिसका नाम इंडिया है, इससे डर गए, इसीलिए कह रहे हैं हम इंडिया का नाम भारत कर देंगे। भाई केजरीवाल जी, आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, जरा अपनी जेब में पड़े हुए नोट को देखो, उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा है, भारतीय रिजर्व बैंक भी लिखा है। और जो आप नारे लगवा रहे हो वहां के शाइनिंग इंडिया का क्या होगा, फिर आपने कहा मेक इन इंडिया का क्या होगा। भाई वो मेक इन इंडिया मेक इन भारत हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? शाइनिंग इंडिया था कभी, जो चीजें इंडिया की थी वो तो अभी भी बता ही दिया है कि भाई देखिए, आप कहते हो साहब इंडियन आर्मी का क्या होगा, वो तो भारतीय सेना उसमें हिंदी में लिखा है, भारतीय सेना। इंडियन एयरफोर्स तो भारतीय वायुसेना लिखा है, दोनों शब्द है, दोनों शब्द हैं। ऐसे में मेरी मर्जी है मैं किस नाम से पुकारूं। अब आप समझिए, कोई अगर मेरे घर में गुंडा बदमाश घुस जाए और वो घुस करके घर में कब्जा कर ले, और कब्जा करके मान लो उदाहरण के लिए वो गुंडा बदमाश कब्जा कर लेता है और बाहर तख्ती लगा देता है कि ये जो मकान है जिस पे त्यागी निवास लिखा है, आज के बाद ये त्यागी निवास हट करके तैमूर निवास हो गया। मान लो कोई बदमाश तैमूर नाम का हो और मेरे घर के नाम बदल दे, मोहल्ले पड़ोस में अखबारों में भी निकाल दे, सब जगह कह दे अभी हो गया तैमूर निवास, जो कल तक त्यागी निवास था। 10-20 साल अगर वो रहे और इसको तैमूर निवास कह दे, लोग भी तैमूर निवास कहने ही लगेंगे जब बाहर प्लेट लग जाएगी। लेकिन कल को मेरे बच्चे बड़े होंगे, ताकतवर होंगे, उनके पास पावर आ जाए, कलेक्टर डीएम बन जाए मेरा बेटा, क्या वो उसको हटाने की कोशिश नहीं करेगा? निश्चित रूप से करेगा, और करेगा तो तैमूर तो उसे आवास नहीं पुकारेगा, वो तो त्यागी निवास ही पुकारेगा या हिंदू निवास नाम रखेगा। तैमूर की तख्ती तो उखाड़ फेंकेगा। सबसे पहला काम मेरा बेटा जिस दिन पावर में आएगा वो यही करेगा कि मेरे पिता का बनाया हुआ मकान, यानी मेरा मकान है और इस पर किसी गुंडे मवाली ने कब्जा किया था, उस कब्जा करने वाले ने अपना नाम, मेरे पिता का नाम हटाकर या मेरे खानदान का नाम हटाकर, जो मेरा पुरातन नाम था त्यागी निवास, उसको हटाकर इसमें तैमूर निवास लिख दिया। तो ये तैमूर निवास मैं क्यों रहने दूं? मेरे बेटे के पास जब पावर आएगी उसी दिन उस तैमूर निवास की प्लेट को उखाड़ फेंकेगा। और सवाल यह है कि जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो जो अंग्रेज आए थे, उन अंग्रेजों ने 200 साल यहां शासन किया, हमारे ही लोगों को तनख्वाह दी, बंदूक थमा दी, हमारे लोगों के द्वारा ही हमारे लोगों पर गोली चलवाई। वो अत्याचारी 200 साल यहां रहे, उन्होंने इस भारत का नाम इंडिया कर दिया, क्योंकि वो इंडस वैली, इंडिया इस तरह के शब्द बोलते थे और वो अपना नाम देना चाहते थे ताकि पुरातन नाम मिट जाए। जैसे तैमूर आया और तैमूर ने मेरे घर पर प्लेट लगा दी तैमूर निवास, तो वो चाहते थे कि इसका नाम भारत कोई ना ले, हिंदुस्तान कोई ना ले, और इसका एक नया नामकरण कर देते हैं जो हमारी जमीन रहेगी, हमारा देश रहेगा, और उन्होंने नाम दे दिया इंडस वैली से इंडिया। तो मुझे ये पूछना है, ये जो विपक्षी नेता इंडिया इंडिया बता रहे हैं, जो केजरीवाल जी कह रहे हैं इंडिया मेरे दिल में बसता है, भैया ये इंडिया दिल में आपके कैसे बस गया? आपके दिल में भारत क्यों नहीं बस रहा? क्योंकि भारत भरत से है, भारत का संबंध हमारे पुरातन सनातन संस्कृति से है, उस पर जोर नहीं दे रहे हो आप, इंडिया पे जोर ज्यादा दे रहे हो। और आप कह रहे हो कल को अगर हमने अपने अलायंस का नाम भारत रख दिया तो मोदी जी उसे भी बदलवा देंगे। रख के देख लो भाई, तुम इंडिया रखो, भारत रखो, तुम इसका नाम आर्यव्रत रख लो, कुछ भी रख लो, ये इसीलिए तो खोज के लाए कि अब जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया।
अब इंडिया बढ़ेगा, वो इंडिया कौन सा? अगर आप देश की बात कर रहे हो तो वो बात अलग है, और अगर दल की बात कर रहे हो तो अलग है। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, देश और दल में फर्क समझते हैं। जो देश है, क्या जनता नहीं जानती कि ये जो इंडिया अलायंस में लोग हैं, जिसको आप इंडिया कह रहे हो केजरीवाल जी, वो भारत नहीं है। वो कौन लोग हैं? वो तो वही लोग हैं, लालू प्रसाद यादव, जो चारा घोटाले में फंसे हुए हैं, आईआरसीटीसी में फंसे हुए हैं, कांग्रेस उसमें है। कौन है? जिन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाला किया, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, इस तरह के आरोप लगे हैं। अब वो आरोप लगे हैं ना, तो अभी बीजेपी कहती है 2 लाख करोड़ रुपए का घोटाला। तो भैया घोटाले जहां हुए, वहीं ममता बनर्जी उसी अलायंस में है। ममता बनर्जी का हाल देख लो, टीएमसी के अंदर क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है कि वहां घुसपैठिए आते हैं और वहां आए दिन हिंसा होती है। तो इस अलायंस का नाम भारत रख दिया आपने, इंडिया अलायंस को आप भारत बोल रहे हो, तो इस भारत बोलने से क्या देश की जनता मूर्ख बन जाएगी कि ये भारत यही है? भाई भारत, भारत तो 140 करोड़ भारतीयों का है। ये 28 गठबंधन में जो लोग हैं, इनका भारत थोड़ा ही है। तो अरविंद केजरीवाल जी केंद्र सरकार को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस तरह की बातें करने से जब वो करेंगे तो आप फिर कहेंगे देखो हमने कहा था कि ये नाम हमसे डर के बदल रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, वोट लेने के लिए लोगों को बरगलाने बहकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमको अच्छे से समझना है कि इंडिया नाम से इनको सहानुभूति क्यों है। इनसे पूछा जाए कि जब अंग्रेजों का किया गया नामकरण है, उससे आपको इतना प्यार क्यों है? अगर हमारे राष्ट्रपति जी ने रात्रि भोज पर नेताओं को बुलाया और उस पर लिख दिया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, अगर मोदी जी लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, तो फिर आपको दिक्कत क्या है? आपको खुश होना चाहिए कि जो हमारा एक्चुअल पुरातन नाम था, आज हम शक्तिशाली देश हैं, आज हम आजाद हो गए हैं, हम गुलाम नहीं हैं, आज हम 5वीं सबसे बड़ी विश्व की आर्थिक व्यवस्था बने हैं, आज हमारा डंका पूरी दुनिया में गूंज रहा है। तो वो ठीक ऐसा ही है जैसे मेरा बेटा शक्तिशाली हो जाए, उसके बाद तैमूर नाम की प्लेट उखाड़ फेंकेगा, वैसे ही अब जब अगर मोदी सरकार ने ये तय किया है कि हम हमारे देश को इंडिया नहीं पुकारेंगे, लिखा रहेगा, कागजों में रहेगा, संस्थानों में लिखा रहेगा, यहां तक कि मोदी जी भी जो लेटर पैड भेजेंगे उसमें वो लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, वो लिख रहे हैं। जिसकी मर्जी है लिखे, जिसकी मर्जी नहीं लिखे। अब इंडिया अलायंस वालों की अगर मर्जी नहीं है, वो अपने को इंडिया ही बोलना चाहते हैं और इंडिया का ही बोलना चाहते हैं, तो उनको वो नाम पसंद है, तो किसी ने मना तो किया नहीं है। अभी तो इस पर कोई बदलाव की बात भी नहीं है, साफ साफ मना कर दिया गया है। दोनों नाम ले सकते हैं, तो फिर इस पर राजनीति क्यों है? लेकिन देश की जनता को यह समझना है कि आज जो ये विपक्षी दल के नेता हैं, ये इंडिया नाम के जो प्यारे बन रहे हैं, इनका प्यार उमड़ रहा है इंडिया शब्द के लिए, तो समझ लो ये किस मानसिकता के लोग हैं। भारत नाम से नफरत, ये वही लोग हैं जो सनातन पर प्रहार की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा ही है ना, डीएमके इसी दल का हिस्सा है और वो कह रहे हैं हमें तो इस देश से सनातन मिटाना है। तो सनातन मिटाना, हिंदुत्व मिटाना, हमारे देश का इतिहास मिटाना, ये कांग्रेस का कल्चर रहा है, कांग्रेस का एक, बल्कि ये एक पूरा लक्ष्य है। 47 के बाद से हमने देखा कांग्रेस ने ही तो हमारा इतिहास बदल दिया। गौरवशाली इतिहास हमें पढ़ाया ही नहीं गया। हमें तो ये पढ़ाया गया कि जो बाहर से लुटेरे आए थे उनकी बड़ाई की गई। औरंगजेब रोड दिल्ली में नाम रख दिए गए, सड़क पे उनकी हुमायूं रोड नाम रख दिया गया। तो हमें कभी उनके बारे में पढ़ाया ही नहीं गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के, महाराणा प्रताप के बारे में नहीं पढ़ाया गया। तो कुल मिलाकर के इनका तो मकसद ही है, और इसीलिए इनको बौखलाहट है कि अब जो है ये नाम बदलकर भारत की बात क्यों चल रही है। इंडिया नाम गुलामी की निशानी थी। अंग्रेज हमारे देश में आए थे, जैसे आपको ओवैसी का एक बयान याद होगा, एक बार उन्होंने कहा था कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने 800 साल इस देश पर राज करा। उन्होंने ये बात बोल दी थी। वो भूल गए कि जो मुगल आए थे ना, उनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा भी था कि ओवैसी जी की अगर 3 पीढ़ी पीछे जाओगे तो उनके पिताजी का नाम रामलाल या तुलसीराम निकलेगा 3 पीढ़ी पहले। तो ये तो सब हिंदू थे, कन्वर्ट हुए, बाहर से कोई आया नहीं। पूजा पद्धति बदल ली, पूजा पद्धति बदल ली, धर्म बदलना उसको थोड़ी कहते हैं। आपने अपना मजहब बदला है, और मजहब जो है वो अलग चीज होती है। तो कुल मिलाकर इस तरह की कंट्राडिक्शन बातें थी। जब ये बोल रहे थे
तो इसी तरह से ओवैसी का बयान था। अब इसी तरह का बयान ये बाकी नेता भी दे रहे हैं कि इनको लगता है कि अंग्रेज जो थे उन्हीं से जुड़ाव हमारा है, ओहो वही हमारे, उन्हीं के हम वंशज हैं। तो सवाल अब इनसे ये पूछा जाए कि आप अंग्रेजों के वंशज हो भाई, अंग्रेजों से आपको इतना प्यार क्यों है कि उनका दिया हुआ नाम ही आपको चाहिए? देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। मोदी जी का भी बता रहा हूं, अभी शुरुआत धीरे धीरे कर रहे हैं, अभी योजना नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन हाँ 24 का चुनाव आएगा तो आप देखेंगे वो घोषणा पत्र में रह सकता है या उसके पहले सरकार कर भी सकती है। और जैसा कि आरएसएस के जो प्रमुख हैं सरसंचालक जी मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा भी है कि हम हमारे देश को भारत नाम से पुकारें। तो ये उन्होंने एक सुझाव दिया है, जबरदस्ती थोपा नहीं है किसी पर। तो जब थोपा कोई चीज नहीं है तो फिर उस पर हल्ला क्यों है? ये समझ से परे है। ये दिखा रहा है कि किस मानसिकता में ये जो इंडिया अलायंस वाले लोग हैं वो जी रहे हैं। आपकी क्या राय है इस नाम बदलने को लेकर? अपनी राय जरूर रखें। जो मैंने मकान का उदाहरण दिया है, यदि आप भी मेरी जगह हो तो क्या आप भी जिन्होंने आपके ऊपर शासन किया या गुंडागर्दी की उनका ही नाम रखोगे? अगर नहीं तब फिर अंग्रेजों का दिया हुआ नाम इंडिया हम क्यों रखें? हम हमारे पूर्वजों की याद दिलाने वाला, हमारा गौरवशाली इतिहास का नाम याद दिलाने वाला भारत क्यों ना रखें? जैसे ही मैं भारत कहता हूं मुझे भारतीय अपने ऊपर होने का गर्व लगता है और मेरा भारत मुझे याद आता है, जो एक आदर्श शासक रहे हैं, खड़ाऊ रख करके भाई की। उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया, उसका सुख नहीं भोगा। उन्होंने माना कि मेरे राम का ही राज्य है और मुझे केवल सेवक बन करके काम करना है। मुझे लगता है मोदी जी भरत की तरह ही राज कर रहे हैं और इसीलिए भारत का नाम मोदी जी के मुख से ही अगर पूरा हो जाए तो बहुत उपयुक्त रहेगा, क्योंकि मोदी जी पर वो सटीक बैठता है। जैसा राज भरत ने किया वैसा ही राज मोदी जी इस समय कर रहे हैं, सेवक बनकर। मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उन्होंने इनविजिबल किसको दिमाग में रखा हुआ है। हो सकता है उनके गुरु हो सकता है भारत माता हो, वो तो किसी दिन उनसे पूछने का मौका मिले तभी पूछ पाऊंगा। लेकिन मेरा अनुमान है कि मोदी जी ने भी प्रधानमंत्री की कुर्सी को सोचा हुआ है कि उस पर कोई और बैठी है शक्ति, मैं केवल एक सेवक बनकर के उसका काम कर रहा हूं, जैसे महाराजा भरत ने किया था राम जी की खड़ाऊ रखकर। अगर यह वीडियो मोदी जी तक पहुंचेगा तो जरूर मैं उम्मीद करूंगा कि इस पर मुझे जवाब मिले, मोदी जी मेरी बात का जवाब दें। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और आप भी अपनी राय जरूर रखें। वंदे मातरम।